क्लास 12 अभी आखिरी के टाइम पर दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नूब स्टूडेंट्स हैं और रो रहे हैं कि आखिरी के टाइम पे तो अब गैप डेज पे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पर लाकर सब कुछ छोड़ दिया, शुरू से नहीं पढ़ा। वहीं एक चैट स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जो हाँ लास्ट तक आ गए और शुरू में काफी चिल थे, पढ़ाई नहीं करी सीरियसली, बट उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है ये अगर सही स्ट्रेटजी से पढ़ा जाए कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट्स को टैकल किया जा सकता है। और चिंता मत करो, मैंने इस वीडियो में सिर्फ कॉमर्स के तीन सब्जेक्ट्स नहीं, इंस्टेड इंग्लिश को भी इंक्लूड किया है। तो ये डेडिकेटेड वीडियो है फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि साइंस वालों के लिए इतने वीडियोस बना रहा था तो कॉमर्स वाले कमेंट करते करते मेरे सिर पे चढ़ गए। तो आज चलो देखते हैं कॉमर्स वालों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो। बस लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो, एंड तक देख लिया तुम्हें सब मालूम होगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक और कहां से इस बार का पेपर बनने वाला है। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अच्छे भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहले शुरू करते हैं अकाउंटेंसी से, जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर है, 20 का प्रोजेक्ट वर्क है, सबको पता है बात। पार्ट है 36 मार्क्स का रहता है, पार्ट भी रहता है 44 मार्क्स का, जो ज्यादा वेटेज वाला रहता है। बात इंपॉर्टेंट जो नीचे लिखी है वो देखना ध्यान से कि एमसीक्यूज भी आएंगे, जाहिर सी बात है। 3 मार्कर आएगा क्वेश्चन, देख लो। 4 और 6 मार्कर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और स्टेप मार्किंग भी होगी। तो इससे पहले कि हम लोग को कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें मिस नहीं करना है। मतलब अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, और अगर पढ़ा है तो दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना। देखो ध्यान से, अकाउंटेंसी की बात करें, पार्ट ए पार्टनरशिप फर्म्स 36 मार्क्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे सामने है। उसी तरह पार्ट बी के भी कंपनी अकाउंट्स के 44 मार्क्स आने वाला है इस बुक से, इस पार्ट से सॉरी। और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां नोटेड। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो सब बताते हैं भैया, बात कर लो थोड़े से वो टॉपिक्स की जहां से पेपर बनता है। तो भाई ये है सारा फोकस एरिया इन चैप्टर्स का, और ये है सारा फोकस एरिया इन चैप्टर्स का, जिसको गलती से भी मिस मत करना। और नीचे जो लिखा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन कैरी 8 to 12 मार्क्स। टिकल क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर विद टिपिकल वेटेज ऑफ 12 मार्क्स। तो उस चैप्टर को तो गलती से भी मिस नहीं करना है, गलती से भी उसका टेक्स्ट मिस कर दो उस टाइम पर, उसका रिप्लाई मत करो। अभी इन सब्जेक्ट्स पर फोकस कर लो, इन चैप्टर्स पर फोकस कर लो। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिजनेस स्टडीज में क्या सीन है। 80 मार्क्स यहां पर भी है, पार्ट ए मैनुअल 50 मार्क्स का, पार्ट बी फाइनेंस एंड मार्केटिंग 30 मार्क्स का, जो कि थोड़ा सा इजी होता है और तुम इजीली कर भी ले जाते हो। आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें देखने मिलेगा कि यूनिट वाइज अगर बात करें, 16 मार्क्स का ये यूनिट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरह 14 ये, 20 ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हैं कि किस किस बातों पर तुम्हें फोकस करना है। जैसे यहां डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल, और हर एक चीज जहां जहां पर फोकस करना है, जैसे कि मार्केटिंग में 4 पीस क्या होते हैं, इन सारी बातों को, ताकि तुम्हारे से कहीं मिस ना हो जाए जल्दीबाजी में इधर उधर भटकने में, मैंने एक जगह पर नोट डाउन कर दिया है। ये शीट भी मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा, अभी ध्यान से समझते जाओ। अगला, स्टाफिंग कैरीज डायरेक्ट 3 4 6 मार्क्स केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड इज रिपीटेड एनुअली। इट्स द इजीएस्ट स्कोरिंग यूनिट। तो मैंने सब में इजीएस्ट स्कोरिंग यूनिट जो है वो भी यहां पर नीचे डाल दिया है कि उसको तो भाई मिस नहीं करना है, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 40 मार्क्स का है। यहां पर यूनिट कौन कौन से हैं ये रहे, और कितने मार्क्स के हैं ये भी लिखा हुआ है, 12 का ये, 10 का ये। एंड बात करी जाए अगर पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये रहा सारे यूनिट्स, ये रहे उसके मार्क्स। तुम ध्यान से देख करके समझ सकते हो लॉजिकली कि कौन सा यूनिट हमें पहले करना चाहिए। फिर आगे बढ़े तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है किस सब्जेक्ट में और क्या नहीं। बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स तो हो जाएंगे, चलो ठीक है, 95% तुम्हारे आ भी गए कॉमर्स में। उसके बाद क्या, मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स सीए और बीकॉम के बीच में लटके रह जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये स्ट्रीम तुम्हें बहुत सारे ग्लोबल ऑप्शंस प्रोवाइड करवा देती है जो इंडिया के बाहर भी वैलिड है। एग्जांपल्स के लिए ACCA एंड USCMA। ACCA एक यूके बेस्ड क्लासिफिकेशन है जो 180 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्टेड है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th के बाद से होती है, एंड इसमें टोटल 3 लेवल्स हैं। ड्यूरेशन और रोल्स यहाँ लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग सैलरी 12 LPA तक जाती है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रोफाइल। एंड द बिग न्यूज इज बिग 4 फर्म्स ACCA प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। एंड सेकंड ऑप्शन USCMA, काफी छोटा ड्यूरेशन का है, ड्यूरेशन और रोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड अच्छी बात यह है कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ एक्टिवली हायर करती हैं, लाइक Amazon, विप्रो, L&T एंड अदर्स। तो बेसिकली कॉमर्स का रूट नैरो नहीं है, इंस्टेड ग्लोबल पाथवेज हैं, बस तुम्हें पता नहीं है। और पता है ग्लोबल कोर्सेज का एग्जाम पैटर्न, स्ट्रक्चर, अटेम्प्ट्स, एग्जाम्शंस, प्लेसमेंट्स, ये सारी डिटेल्स अगर गूगल करने जाओगे रैंडम सर्चेस में नहीं मिलेंगे और इनएक्यूरेट मिलेंगे। इसलिए सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, इसीलिए स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग लेना स्मार्ट मूव है। एंड इंडिया में सेल एजुकेशन फोकसेस एग्जैक्टली ऑन प्रोग्राम्स लाइक USCMA, ACCA, CFA, CPA
एंड FRM। इनका फोकस सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, इंस्टेड प्लेसमेंट असिस्टेंट्स भी होता है। रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, मॉक इंटरव्यूज, प्लेसमेंट ड्राइव। जेल का पासिंग रेट 85% प्लस तक होता है, जो ग्लोबल एवरेज से काफी बेटर है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट, क्वालिफाइड CA, CFA, CPS एंड इवन CFOs ट्रेन करते हैं। डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है, और ऑब्वियसली एक बढ़िया एलुमनाई नेटवर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलता हूं, बोर्ड्स के बाद डिसीजन लेने से पहले ही तुम्हारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए एक गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है, जाके फिल करो एंड फ्री में करियर काउंसलिंग ले लो। कमिंग बैक टू द वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अकाउंट्स में आंसर राइटिंग के समय यार ये बातें का तो तुम ख्याल रख लेते हो, क्या एग्जैक्टली नहीं करना है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहां पर लिखा है, और इन्हें मिस गलती से भी मत करना, क्योंकि मेजरली टॉपर्स भी कई बार गलती करके आ जाते हैं। और पता है, प्रैक्टिस फुल 6 मार्क्स क्वेश्चंस डेली, बिकॉज हाई वेटेज चैप्टर्स, परफेक्ट कैश फ्लो फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज की तरफ, और यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना है, डेफिनेशन सही से देख लो, आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट देख लो, एग्जाम पॉइंट्स जो भी 3 नंबर 4 नंबर के हैं किस तरह से लिखने हैं वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, और कनेक्ट ईच पॉइंट टू केस स्टडी, बिकॉज केस स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। और ये रही जो बातें तुम्हें ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर वहीं आगे बढ़े तो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, कैलकुलेशन, ये सब तो पता है, खासकर कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना, यूनिट्स का भी। और बात करते हैं कि तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर 95% चाहिए तो न्यूमेरिकल्स डेली प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो फॉर्मूला विद यूनिट्स, नीट डायग्राम्स बनाना सीखो, एंड 6 मार्क्स वाले स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली ध्यान से एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर लो। तो आखिरी शीट ये मुझे दिखा रही है कि तुम्हें इंग्लिश भी ध्यान से करना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश का पैटर्न तुम्हारे सामने 22, 18, 40 लिटरेचर की सबसे ज्यादा वेटेज होती है, और ओवरऑल लिटरेचर में तुम्हें ध्यान कहां देना है, अपनी जो किताबें हैं उसको देखो। मेजरली क्वेश्चन इस साल आ रहे हैं, जैसा कि 10th वालों का भी पेपर हुआ, वहां पर भी देखा गया थीम्स और कैरेक्टर एनालिसिस वाले, कैरेक्टर स्केच वाले, कैरेक्टर आर्क वाले, तो यहां पर फोकस करना है। ठीक है, इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर दिस शीट, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।